जय हिंद दोस्तों, आप देखना परम सोशल मीडिया। आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि बिहार दरोगा में जो बहुत सारे आवाज उठ के आए हैं, क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। वास्तव में 8:30 बजे रात को ही पेपर लीक हुआ था, तो इसमें कितनी सच्चाई है, ये सभी मुद्दे पर बात करने के लिए हम जुड़ चुके हैं मैथ के स्टार फैकल्टी राजीव रंजन साथ में, और चर्चा करेंगे क्या ये एग्जाम का पेपर कैंसिल होगा नहीं होगा। ये सर अभी किस किस से बात कर चुके हैं, तो वीडियो का लास्ट तक बने रहेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सबसे संजय मिश्रा सर, स्वागत है सर आपको। आपका भी निखिल जी बहुत बहुत स्वागत है। और थोड़ा सा परिचय हम अपनी तरफ से निखिल जी का करते हैं जी। एक बड़ा आइटम जिसे लाने वाले जी निखिल जी रहे, सेवा करके पाल पोस के बड़ा किए, उसे एक बड़ा परमाणु बम बनाने का प्रयास तक किए, कुछ हद तक सफल भी रहे। बाद में वही परमाणु बम सुतली बम बन गया, आपसे वही फुट गया जी। आप ही के पैर के बगल में आके फूट गया। तो निखिल जी एक पट्टा के जाने माने एस्टेब्लिश्ड स्वघोषित ब्रह्मांड गुरु के डायरेक्टर क्या कहिएगा, और कुछ देख रेख करने वाले रहे हैं। हाँ, तो अब मुद्दे की बात यह है कि दरोगा में जी धांधली हुआ तो जरूर, बिल्कुल सर। 8 बजे रात कुछ उड़ेला सर, रहमान सर बहुत सारा आवाज उठाए। इसलिए कहते हैं कि क्वेश्चन पेपर जब आप देते नहीं है, एक तो वो भी सवाल होता है कि क्यों नहीं देते हैं। जब मेंस दे ही दिया तो उसको दे देने में क्या दिक्कत है? हाँ, सब कर देते। तो हो सकता है कि इसमें सरकार का ये हो कि कहीं सवाल ना पूछ ले, सरकार को भी देखते ही है। बिल्कुल बिल्कुल। अब कहीं हो सकता है कि उसमें सवाल पूछे हुए हों जी, महात्मा गांधी के बारे में मोहनदास करमकांड गांधी लिखा हुआ हो, और लड़का बाद में जो है सवाल ना पूछे। हाँ, बिल्कुल हो सकता है कि कर्पूरी ठाकुर को कपूरी ठाकुर लिखा हुआ हो, सवाल ना पूछ ले, इसलिए शायद क्वेश्चन नहीं देते हैं, वो अलग मुद्दा है। जी, तो कितने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है जी, बहुत सारे बच्चे बताइए। तो हाँ, आज आपका क्वेश्चन आप जब सेफ जोन में लेके गए हैं तो इसकी हर हाल में पूरी तरह से एक्टिव मोड में जांच होना चाहिए, लेकिन कोई बयानबाजी नहीं। टीचर लोग बोलेंगे और ज्यादा बोलेंगे तो उन पर भी एक्शन होगा। जी जी। तो टीचर भी नाप तोल के बेचारे बोल रहे हैं कि कहां तक बोले हैं, क्या बोले नहीं बोले हैं, लेकिन ये जरूरी का मुद्दा है। और सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा स्टेबल टीचर हो, उनको सबसे ज्यादा जोरदार तरीके से इस मुद्दे को उठाना चाहिए। नहीं उठाते हैं तो बहुत सारा सवाल आता है। अच्छा, एक बात और सर, कड़वी सवाल है सर थोड़ा सा। आप मान लीजिए इस बात पे सबसे बड़े बड़े टीचर आवाज उठाते हैं सर, यूट्यूब पे बोल देते हैं कि सरकार को इसको संज्ञान लेना चाहिए, तो उसमें उनको क्या असर बिगड़ जाता है सर? ठीक है, असर टीचर खोलना शुरू करे और ईमानदारी से मुंह खोले। व्यापार करने के लिए मुंह ना खोले, ईमानदारी से मुंह खोले तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा। लेकिन यहाँ वो नहीं है, अंदर का खेला कुछ और है। थोड़ा हम आपके भी हैं, थोड़ा हम आपके भी हैं, आप किसी के नहीं है। सही बात है। हकीकत यह है कि आप किसी के अपने नहीं है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। एक एग्जाम्पल तो आप खुद ही हैं। तो वाला भी है, फिर अभी हाल ही में देख रहे हैं, हाल में देखे ना सर। हाँ, एक लड़का को देख रहे हैं, वो रहा है के है ना, फेसबुक पे, यूट्यूब पर रहा है। हाँ, उसके साथ भी खैर वो मुद्दा अलग है, लेकिन कम से कम जिसका कमा के खा रहे हैं, जिसके बदौलत आपका चल रहा है, जिसके बदौलत आपका नाम है, जिसके बदौलत सब कुछ है, कम से कम उसके लिए आपको समर्पित रूप से कूदना चाहिए था मंच पे। कूदने की जगह पर अपना बिजनेस कैसे डेवलप हो, एक बिजनेस से दूसरा बिजनेस कैसे शुरू हो। काहे आप समाज सेवी हैं, मान लिया हमने आप समाज सेवी हैं, तो समाज सेवा का एक कर्तव्य ये भी होता था कि आप पैसा कमाए हैं तो वो बच्चा जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है उसको उठा के, और आप कहते हैं कि उसका सारा खर्च हम वहन करेंगे, और उसको आप पटना में रख के आप कहते हैं इसको हम एसडीएम बना के दिखाएंगे। ये हुई उसके औकात की बात। औकात वो नहीं है, हम साइड से एक बिजनेस शुरू करेंगे और बिजनेस बढ़िया से चल रहा है, हम गरीब के लिए बिजनेस कर रहे हैं। तो भाई अब टीचर जिसको सबने बनाया तो हम शिकायत तो नहीं कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, सबने मिलके बनाया और सबने कहा कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चाहे ठेला वाला हो वो भी बढ़िया से उनसे पढ़ लेता है, रिक्शा वाला हो वो भी बढ़िया से पढ़ लेता है, तो किसान हो वो पढ़ लेता है, घर में चूल्हा बनाने वाली महिला पढ़ रही है। तो जो इतना टैलेंटेड हो, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का हर पार्ट ठेला वाला को पढ़ा पाता हो, तो वो तो वाकई महान हुआ। और उस महान विभूति पर मेरे जैसा आदमी कमेंट करे तो ये कहीं से उचित नहीं है।
लेकिन आवाज उठाना एक चाहिए। बात सर, इतना महान हो गया सर, तो बताइए स्टूडेंट खरीदने की क्या, बहुत सारा सुनने की 12,000 मेरे यहाँ से, तो 15,000 यहाँ से, तो आप लोग जो पढ़ा रहे सर, तो ये क्या मैंने आपके यहाँ से नहीं निकल रहा आप लोग के यहाँ से? नहीं, ये सवाल गलत है। लिखने में कंप्यूटर ऑपरेटर से गड़बड़ी हुई है। जी 25 से 30,000 रिजल्ट था। वही तो था। हाँ, 19,000 सही है सर, 19,000 सीट था, 25,000 रिजल्ट कितना हो जाता? 30,000 से ज्यादा रिजल्ट था। उस सरकारें गलत छाप दिया कि 19,000 सीट था। ओ 30 से ज्यादा हजार रिजल्ट ऐसे निकला। और सब एक ही जगह से निकला। अच्छा, एक बात बतलाइए निखिल जी, कि शुरू से कहते हैं जी जी बम आया था, जी, हाँ गिरा था, हाँ, पैर के बगल में गिरा, फूटा नहीं। वो जब सलाम किया कि सर आप इतने बड़े हस्ती हैं जी आपके पैर के बगल में हम कैसे फूटेंगे? जी नहीं ना फूटा बम। जी जी ये 125 करोड़ का किसी ने ऑफर दिया कंपनी। जी अब आप भी जानते होंगे जी, कि जी, कोई जी। कंपनी किसी हाँ। को ऑफर देती नाम है, नहीं बताएंगे सर, लेकिन हाँ कहेंगे, लेकिन नाम नहीं, नाम अभी तक नहीं हुआ सर, नहीं हुआ नाम। मेल पे ऑफर देती जी, होगी। हाँ, मेल को तो हाँ, सार्वजनिक जी, जी। कारण वो तो ऐसा वो हम बता लोगों दिया का सर, हाँ, सब्जी हाँ। मंडी का सब्जी नहीं जी, ना था जी, कि जी, हाँ। 5 रुपए किलो दीजिएगा ना, जी। 7 रुपए हम लेंगे, जी। ये वाला तो नहीं था। ना। 125 करोड़ का डीलिंग जहाँ हो रहा होगा, जी। मेल पे आया होगा, थोड़ी बहुत लाज हया प्रतिष्ठा ये सब होती हाँ। तो हमको लगता है तुरंत आके सार्वजनिक मंच पे दिखाता कि देखो दिया हाँ था कि हाँ नहीं, दिया था, हाँ देखो, हाँ यहाँ पे अब मेल देख अच्छा लो है, हाँ। बढ़िया से। जी। ये स्टेटमेंट आता, ये वो बंदा है जो मोदी जी से 26 जनवरी को झंडा फहरवा चुका है। हाँ मोदी जी थे। मोदी जी से 26 जनवरी को लाल किला पे झंडा फहरवा रहा अरे था। बताइए। ये वो बंदा है जो प्रथम निर्विरोध उपराष्ट्रपति बनवा चुका है। नीलम संजीवा रेड्डी के जगह पर बीबी गिरी को बनवा देता है। जी। जीएस का टीचर है। जी 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 तो ये जब ये सब कर सकता है तो 19,000 के सीट में हम 30,000 बोल रहे हैं, तो हाँ, ये हमें तो बोल रहे हैं हाँ, वो कुछ कहते हैं। ज्यादा भी सीट हो सकता है कि जी, निकलवाया हो। जी एक बात और सर उभर का है कि एक अंजना ओम कश्यप पत्रकार है सर, तो वो क्या मूर्ख है सर कि एक तुच्छ टीचर क्या बना, एक क्या टीचर बोलिए सर, कुछ बोलिए लेकिन कुछ लगा के तो काट दिया गया, ठीक है। हाँ, कुछ काला बोलिए, कुछ काट दिया गया है, ठीक है। तो उसमें सर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अभी जो है कुछ हद तक हमें तो दिखता है कि उसका स्टेटमेंट यही है कि कुछ बिल्कुल सर, हाँ, शब्द को सब काट के चलाया गया सभी यूट्यूबर। हाँ तो यूट्यूबर ऐसा नहीं है, चंद यूट्यूबर है, तो खैर उसको भी छोड़ दिया जाए। जी हमें जहां तक दिख रहा है कि क्या हकीकत में बिजनेस नहीं हो रहा है। जी आप फैक्ट्री किस चीज की लगाए हैं? जी आपके सेंटर के ऊपर किस चीज का है? यूपीएससी बीपीएससी। जी सेंटर के ऊपर यूपीएससी बीपीएससी। जी। यूपीएससी का रिजल्ट आया, जी प्री हुआ, हाँ जी एक भी सॉल्यूशन करने का औकात नहीं हुआ कि सॉल्यूशन आके करवा दे। बिल्कुल। क्वेश्चन पर स्टेटमेंट देने का औकात यूपीएससी में नहीं हुआ। जी। पिछली बार यूपीएससी का रिजल्ट आया, जी। फिर ये में पढ़ाते हैं, गरीब को पढ़ाते हैं, ठेला चलाने वाले को पढ़ा देते हैं, ठेला चलाने वाले को आईएएस बना देते हैं, बड़ा बढ़िया बना देते हैं। यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो मुंह खुलता है, नहीं खुलता है। नहीं। अब बिहार पुलिस का रिजल्ट आता है, नाचते जी। हैं, हवाई जहाज का फैक्ट्री बनाए, जी जी टोटो बन के नाच रहे थे, तो निकल गया उसमें से। कारण है को पते नहीं था, खोल दिए हवाई जहाज का फैक्ट्री जी और उसमें से निकल गया टोटो। यूपीएससी खोले, जी। बिहार पुलिस 2-4 को निकल गया। जी निकल गया तो आपको लगने लगा कि अरे बाप रे बाप, यही तो पिकनिक मनाने का टाइम है, पिकनिक मनाना शुरू कर दिया, मनाओ पिकनिक मनाओ। मौका नहीं मिलेगा क्योंकि उम्मीदें नहीं था कि टोटो भी निकलेगा। जी तो वहां से टोटो निकल गया। जी। क्या लगता है अब जाके देखिए तो लखीसराय में जी 57-58 का परेड करवाया है बिहार पुलिस ने। जी परेड करवाया 58 का। जी अब सासाराम क्लब जाइए, जी अब जाइए, कहाँ के थे साहबुद्दीन? दीवान का। सिवान के साहबुद्दीन। वहां के शिक्षा के माहौल को देखिए, जी वहां के बच्चे को देखिए। अब बिहार में क्या कर दिए, पुलिस दरोगा से बाहर दिमाग को नहीं जाने देंगे। जी बच्चे को ये नहीं बताएंगे। अभी देखो बड़ौदा में टोटल सीट जोड़ के 37,000 के आसपास जी। वैकेंसी है। कहीं अगर इंग्लिश वाले मास्टर तक पहुंच जी। गए, इंग्लिश वाला मास्टर बताएगा एसएससी भी ऑप्शन है बाबू, 5 फेज का ऑप्शन है, एमटीएस है, जीडी है, एलडीसी है, यूडीसी है, सीटीओ है, उधर मूव कर जाओ, सीडीएस है, जी बैंक में 3-3 सेक्टर डेवलप हो रहा है। जी तो वो मूव ना कर दे, इसलिए बच्चा को ब्रेन वॉश करके हम गरीब के मसीहा हैं, जी। हम गरीब का उत्थान करते हैं, ये करके ब्रेन वॉश करके उसी में उलझा के रख अच्छा सर, ऐसा मान गरीब, चले मान ले गरीब का मसीहा है सर, तो ऐसा कोई गांव से 10 बच्चा उठा के कोई फ्री पढ़ा सर, उसका कोई है? सबसे पहले हमने यही सवाल किया था, आप अपना बिजनेस डेवलप कर रहे हैं जी, लेकिन आपको अगर इतने सहानुभूति था, हर गांव में प्रतिभा सम्मान समारोह रखते थे,
अच्छा, एक बात बहुत कड़वी सवाल है सर। मान लीजिए तो आप 30,000 करें, 30,000 वो तो अपना मुझसे 12,000 बोला, 13,000 बोला आसपास में, लेकिन आप करें 30,000। तो जब टीचर इतना छात्र को जब निकालेंगे, नौकरी देंगे, तो टीचर सर सम्मान समारोह करेंगे, छात्र करेंगे सर टीचर सम्मान? देखिए, करना तो चाहिए छात्र को जी। अब छात्र नहीं कर पा रहा है तो हम जैसे टीचर लोग प्रोग्राम बना के उनको सम्मानित किया जाना चाहिए। भाई, इतनी बड़ी विभूति मेरे बगल में छुपा हुआ है जी, जो है कहीं और का, एक बिहारी पत्रकार अंजना ओम कश्यप जी। अच्छा, एक बात बतलाइए, थोड़ा सा बारीकी से देखिए कैसा व्यक्ति है, गौर से देखने का कोशिश कीजिएगा, फिर रिएक्शन। चुके सरकार के फेवर में हम नहीं बोल रहे हैं जी। क्या दो ही पत्रकार खराब है? या तो अंजना ओम कश्यप या सुधीर चौधरी जी। क्या दो ही पत्रकार खराब है? आपको ध्रुव राठी नहीं दिख रहा है जी? आपको ये नहीं दिख रहा है सुधीर चौधरी, क्या कहते हैं, रवीश कुमार जी? हम तो खुले क्लास में हमेशा कहते हैं, बच्चों अगर देखना हो ना तो न्यूज में माथा पच्ची मत करो, 5 मिनट रवीश कुमार को देख लो, हाँ। 5 मिनट देख लो सुधीर चौधरी को, हाँ। अच्छाई एक बता देगा, बुराई दूसरा बता देगा, तुमको सारा चीज एक समझ में आ जाएगा। हाँ, बिल्कुल। एक तरफा चलता है। टीचर का ये धर्म कहता है क्या, हाँ। कि किसी एक विशेष के लिए हम राजनीति करने के लिए आए हैं, राजनेता बनिएगा जी। तो नेता बनने का सपना है, एक उधर से उछलना शुरू कर दिया, दिल्ली वाला हाँ। ये कौन मंदरा की शर्मा जी है सर, शर्मा वर्मा कोई जाते हैं, वो खुद ने उसको यूपी में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ना है। अब उसको कोई पूछ नहीं रहा है, कोचिंग डूब चुका है जी, संस्थान से जुड़ा हुआ संस्थान दिवालिया हो गया, आपको भी 125 करोड़ कोई दे। आप बहुत बड़ी बात सर कर रहे हैं कि 2 वोट से चुनाव लड़ने का मुद्दा तलाश रहा है, यही ना? बस चुनाव लड़ना है टीचर, 2 का लड़ना है नहीं। जबकि एक बात बतला देते हैं निखिल जी, यही बिहार की धरती है जहाँ 600 मिलियन वाला चुनाव लड़ चुका है, 5,000 वोट नहीं पूरा हुआ है, पर मिलियन 1,000 वोट आता है, मुखिया का चुनाव नहीं जीत पाएगा, ये कन्फर्म रहे। नहीं तो जिसको आजमाइश करना है आ जाए मैदान में, हम मजा लेने के लिए बैठे हुए हैं, मजा लेके देखे ना, जीत जाए तो बहुत बढ़िया, सीधे सीधे भी बोल सकता है कि हम आगे भविष्य में चुनाव लड़ना मेरा टारगेट है, तो ये बोलता नहीं है, लेकिन तीसरा बिजनेस यही बच रहा है। एक बात और सर, हमको बहुत सारा सुनने में आया है कि ये बीजेपी के भी गिर आता है, जेडीयू के भी गिर आता है, आरजेडी के भी गिर आता है, तो चुनाव किससे लड़ेगा सर? ये देखिए, पहले ही कहे, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं जी, कि उम्मीद सब जगह, आशा सबको दिए हुए है, ताकि हमको कहीं भी विकल्प जो है ना, कभी अगर इधर उधर हुआ तो हमको संभालने वाला कोई रहे। इन मौका पे ये बरसाती मेढक है जी जी, कहीं पलटी मार जाएगा, कहीं पलटी मारने में कोई दिक्कत नहीं होगा जी। इसलिए राजनीति का सपना दूर का सपना है, क्योंकि कई मिनट को हमने नजारा देखा है चुनाव में, और सबको ये नहीं हो सकता है कि बहुत बड़ी उछल कूद कर लेंगे। हाँ, एक कुनबा विशेष टीनेजर को बहका देने, ब्रेन वॉश कर देने, उसका पैसा खा जाने जी, बहुत पैसा खाया साहब। अभी ये फंडा जो है फंडा में सफल रहे, 200 करके 2 लाख को सिर्फ घेर ले जी जी, बिल्कुल मेरा घर चलता रहे, तू जाओ बाहर में, बस हम रिक्शा वाला को पढ़ाते हैं जी, तो रिक्शा वाला पढ़ रहा है। देखिए, सर का डायरेक्ट आरोप है कि आप लोग किसी का बहकावे मत आइए, जो अच्छे टीचर हैं, जो अच्छे उसके बारे में नहीं बोला गया है, जो 2 कौड़ी उसी के लिए उपयोग किया गया है कि कुछ 2 कौड़ी के, कुछ के मतलब समझते कुछ में आप थोड़ी है, आप तो सब में है ना, कुछ में नहीं ना है, तो कुछ यानी कि 2 शायद सुनने में आ रहा है चुनाव लड़ने वाले हैं, उसी के बारे में 2 कहिए कि 2 तुच्छ कौड़ी के टीचर जो है ये रीलबाजी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन सबको नहीं कहा गया है। तो हम यही करेंगे, हाथ से अपील करेंगे आप लोगों को, भाई मेरे आप अपने पर नहीं लीजिए, और अपने पर लेते तो बहुत गलत बात है। आप लोग व्यूज पर तोड़ने के लिए क्या बिहार को बदनाम करना चाहते हैं? आप लोग बोलिए, बिहार को, भारत को बदनाम करना चाहते हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग का संविधान है। क्या दिव्यकीर्ति जी वो क्यों नहीं कूद गए? वो क्यों नहीं कूदे भाई? सोचिए, थोड़ा सोचिए आप। अरे टिका दिव्यकीर्ति बनिए, ये अलुआ जलुआ फतुआ मत बनिए आप लोग। ठीक है, तो सवाल उठता है कि जिसको 2 कौड़ी कहा गया जी, मेरे नजर में एक लाइन का स्टेटमेंट है कि सब 2 कौड़ी वाला कूद रहा है, और कुछ ने स्टेटमेंट यूट्यूब पे वीडियो में देख के स्टेटमेंट देखे बगैर कूद गया कि टीचर समुदाय को बोल दिया, टीचर समुदाय को बोल दिया, हटा दिया गया, वहां कुछ भी था उसको लगा हुआ सर। मुद्दा ये नहीं था, मुद्दा ये निकल के आएगा, देखते रहिए, 1 सप्ताह के अंदर इस 12,000 का हिसाब होगा जी।
और वहीं से हिसाब होगा। तैयारी हो चुकी है पूरी। जी। देखना हो तो अजित भारती को देखिए, देखना हो तो अंजना कश्यप को देखिए। ये ऑपरेशन होगा, बढ़िया से ऑपरेशन होगा। और देखते रहिए, एक सप्ताह में ऑपरेशन तिरंगा शुरू होगा। ये कमाल। ध्यान भटकाने के लिए था ना कि इतना लिख दिए, अब कहीं अगर कोई पूछ बैठे कि भाई इतना कैसे हो गया, सीटबे था एगो 12,000, एगो 10,000, 22,000। बाकी जिला वाला जो सब टीचर है या बहुत सारा बच्चा है जिसके पास साधन नहीं है, सेल्फ स्टडी कर रहा है, तो उसके बाद कौन सा ऐसा सोर्स होता है भाई, बड़का बड़का सोर्स लेके, मान लीजिए बीजेपी है, कांग्रेस है, ये सब, इसको नहीं पता होता है कि कौन सा राज्य हम जीत रहे हैं, कौन सा इसको पता है नहीं। इसको एक्यूरेट डेटा अगले दिन उपलब्ध हो जाता है कि कितना लड़का रिजल्ट लिया है। तो 2000 के हॉल में 12,000 कोई बैठा सकता है, तो हम तो है बंदा है। तो ऐसे ही थोड़े इतना मिलियन सब्सक्राइबर हुआ होगा, 25 मिलियन सब्सक्राइबर यूं ही थोड़े हुआ होगा। खैर चलिए, तो दीवाने अभी भी यूट्यूब पे आएंगे, वीडियो के पीछे तुम्हारी क्या औकात है, तुम ऐसा करके दिखाओ, तो हम नहीं एक पेट खाना खिला के दिखा सकते हैं। मेरी औकात नहीं है कि किसी गरीब रिक्शा वाला से 200 कमाता है वो खींच लो अपना पता। हमारी औकात वो नहीं है कि हम किसी का खून तक ले लें। पहले तो आपने क्या किया, पहले मोटिवेट किया, ब्रेन वॉश किया, फिर अपने फेवर में लाया, फिर आप अपने कस्टडी में घेरा करके लेके चल रहे हैं। अब घेरा करने के बाद उसके बाद अभी का रिजल्ट क्या हो रहा है, आप अब अपना तीसरा बिजनेस शुरू किया। अब रात में मोटिवेट कीजिएगा, शाम के बैच में ब्लड डोनेट करने से क्या फायदा होता है, कैसे कैसे रिफ्रेश होता है। अब गेट पे ब्लड बैंक खोल लीजिए, अब गेट पे ब्लड बैंक खोल के तब कहिए ब्लड डोनेट करो, 2 बोतल का रील्स बनेगा, बाकी बोतल कहाँ जाएगा वो भगवान जानते हैं। 2 बोतल रील्स भी बनेगा, इतना महान आदमी को बोलेगा, तुम बोलेगा तुम्हारी क्या औकात है। ऐसे करने वाले ढेरों आएंगे, लेकिन कभी कर सकते हैं, करेंगे नहीं। कभी अंदर घुस के देखे ना, अंदर खानी में घुसेगा तब ना पता चलेगा कि कितना बदबू। बाहर से तो है इत्तर मार दिया जाता है, इत्तर मारा हुआ सेंटर है। अब बदबू भीतर घुसो ना तब दिखता है कि कितना बदबू है। और दीवानगी तो वो अभी चलेगी जब तक बच्चा पंचवर्षीय योजना जेल नहीं लेगा, तब तक ये दीवानगी चलती रहेगी। कुछ को तो अभी विकास वाला हो गया बीमारी। और कहीं मिलियन में है तो ओकरा यहाँ जाकर फोटो खिंचवाएंगे, बहुत लोग देखेगा, मेरा भाग गया है, ठीक है, बहुत बच्चा होगा जो फोटो खिंचाने के लिए पहुंच जाता है कि जाना ओकरा यहाँ फोटो खिंचाएंगे। अभी बहुत सारा बच्चा। अच्छा एक बात बताइए, पूरे बैच में सबके गला में फूल वाला माला हम पहना दें, बिल्कुल आराम से पहना देते हैं। कहीं निकल जी जरा सबका फोटो ले लीजिए, ये सब बच्चे बिहार पुलिस में सेलेक्टेड हुए। अब रील्स वाला बच्चा क्या जानेगा, इस सब बच्चा को हमको से ब्रेन वॉश करना, हम लोग मास्टर हैं, हम लोग को ध्यान, इमोशनल ब्लैकमेल जिसको कहते हैं, ये बहुत सारा खेला है। तो खैर बढ़िया कर रहे हैं और बच्चे इतने अलर्ट हो रहे हैं, उससे ज्यादा तो अभी फैन क्लब इतना बड़ा है कि 18,000 कहेगा। पीआर टीम है ना, पीआर टीम तुम्हारी क्या औकात है करने वाली है, पीआर टीम अपना टीम बाकी बाहर के जो समझदार छात्र होंगे एक भी गलत कमेंट नहीं करेंगे, और जो वीडियो देखेगा तो वही कमेंट करेगा जो उसका पीआर टीम रखा है, वही कमेंट करेगा, समझे। तो किसी को भक्ति नहीं करना है। बोलिए सर। चलिए, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करेंगे कि आगे से बिहार दरोगा में क्वेश्चन नहीं लड़ा उस पर भी स्टेटमेंट देंगे। बिहार दरोगा मेंस धांधली हुआ उस पर भी स्टेटमेंट देना चाहिए टीचर को। बीपीएससी मेंस, बीपीएससी में क्या स्थिति रही बच्चों की, उस पर भी स्टेटमेंट देना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम फ्री इंटरव्यू अरेंज किए हैं तो वहां से इंटरव्यू वाला सब बच्चा काट के हम दिखा देंगे। कभी कभी बैच वाला भी बच्चा दिखाना चाहिए, क्योंकि आप बैच पढ़ा रहे हैं। यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो गरीब के मसीहा है। ढेरों बच्चे को 30,000 में देते हैं, 45,000 में अलग बात है कि कोना में रहता है इच, इच शब्द कोना में रहता है, 4,999 बगल में होगा इच। तो वो अंदर आइए तब देखिएगा 200 वाला मसीहा कितना बड़ा मसीहा है। तो वो आके देखिए, नजारा देखिए, उसके बाद यूपीएससी का रिजल्ट आने के बाद बोलती बंद, वो चुप, टेप लग जाएगा, टेप लग जाएगा। कुछ दिन नहीं बोलेगा, 2 दिन 3 दिन सवाल पूछेगा। सोशल मीडिया का दौर है, 3 दिन में कोई भी
स्टोरी जो नया है मुद्दा खड़ा हो हाई हो जाता है, फिर नया मुद्दा आएगा, जी। फिर नया खेला खेलेंगे। जी। तो जो ऊपर बैठा हुआ कर रहा है जी वही तो नीचे बैठा हुआ भी जी कर रहा है। जी सर, तो हम किसी दल के दलदल में नहीं है, जी बिल्कुल, लेकिन ये हकीकत है कि अब मास्टर के पास जो विकल्पहीनता दिख रही है, तो जी। नया नया बिजनेस तलाश रहा है। जी एक उधर से दिल्ली से हल्ला कर रहा था, जी। एक एकेडमी से जुड़ा हुआ था, वो एकेडमी दिवालिया हो गया। जी बिल्कुल, दूसरा एकेडमी जो 125 करोड़ दे रहा था उसने जी। नहीं किया, जी। 125 करोड़। जी जी तीसरा अपना सेंटर चला रहा था पत्रा सिनेमा हॉल में, जी सेंटर बंद हो गया ऑफलाइन का, जी ऑनलाइन में सब 99 रुपया में कूदने का नौबत आ गया। जी। अब इतना बड़ा सेटअप चल नहीं रहा है, जी। तो सेकंड बिजनेस कौन सा खड़ा किया जी, जाए? हाँ, तो सेकंड चुनाव बिजनेस चुनाव लड़ा जाए। हाँ, अभी ऑप्शन क्या है? तो जी। सत्ता में कोई भी रहेगा उसको गरियाना सबसे आसान है। सबका थाना, हाँ, तो चाहे जो रहे जो सत्ता हाँ में, कोई भी रहे, कांग्रेस रहे, बीजेपी रहे, फल्ला टिकना कोई रहे, रहे सत्ता में रहेगा उसको गरियाना जी। सबसे आसान है। जी। आम पब्लिक का सिंपैथी हाँ, गेन करना sympathy, हाँ, आसान है। गेन, हाँ। लेकिन मैदान में आके देखे ना, ढेरों 5,000 वाले, जी। 6-6, 8-8 मिलियन वाले जो है ना 2-2 हजार वोट पे सिमट चुके जी। हैं। तो वो एक बार हो जाएगा, उसके बाद टाइट फिर कहानी वहीं रह जाएगा। जी। तो यही है, देखिए क्या क्या होता है। बाकी खुद आप लोग समझदार हैं, खुद आप लोग कमेंट करेंगे। वो हम यही बात बोले कि अच्छे जो छात्र होंगे या नौजवान होंगे या बुजुर्ग होंगे, जो भी होंगे, वो गलत कमेंट नहीं करेंगे। गलत कमेंट वही करेगा जो उसका पीआरटी टीम होगा। तो हम पीआरटी टीम से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि आज ठीक है, अपराध है, कल आपको लात मारकर नहीं भगा दिया तो मेरा नाम पे तुम कुत्ता पाल लेना। समझ बात को? आप भगाएगा, देखो सबको भगाते जा रहे धीरे धीरे, देख लो तुम, दिख रहा है ना इतिहास को, तो इतिहास नहीं करते, खाते कि तो मारा है लात। सही बात को, तो क्या गारंटी आपको कल है ना, लिखवा लीजिए, तब हमको गले आपको अच्छा लगेगा। लेकिन लिखवा लीजिए, जिंदगी वो तुम्हारा साथ रहेंगे और साथ नहीं छोड़ेगा। अगर लिख देता है तो आपको गाली का मारिएगा तो भी हम कहेंगे ना अच्छा काम किया, क्योंकि आपका भविष्य सुधारना मेरा कर्तव्य है, सुधारने का प्रयास करेंगे। लास्ट में सर एक बात बता दीजिए सर, क्या दरोगा एग्जाम कैंसिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक हाल में कैंसिल होना चाहिए जब क्वेश्चन पेपर खुद बाहर है जी। और शायद पटना में 1-2 टीचर बोले हैं जी। कि कुछ टीचर संलिप्त हैं। तो जो टीचर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आके बोले हैं कि कुछ टीचर संलिप्त हैं, सबसे पहले उस टीचर को घेरा में लेके ये कंफर्म करवाया जाए कि कौन से टीचर जी इन्वॉल्व है। जी क्योंकि मैं उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं हूँ, मैं जी। पूरी जानकारी नहीं रखता हूँ, जी। लेकिन सिस्टम की तो जानकारी रखता हूँ। जी। क्योंकि दरोगा पुलिस में हम नहीं कूदते हैं, मेरा जी। सेक्टर जानते हाँ, हैं। बैंक के साथ ज्यादातर तो बैंक एसएससी के सेक्टर में हम जी। हैं, तो हम उस सेक्टर में हर वक्त हिसाब भी करते जी। हैं, जब रिजल्ट आता है जवाब भी देते जी, हैं। बिल्कुल सर। तो चूंकि हम सेक्टर से अलग होकर जी। थोड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन जब बच्चों का मुद्दा होगा तो उस पर बोलेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सर, सीधा सीधा कोई जांच नहीं, सीधा कैंसिल। जब क्वेश्चन पेपर बाहर है हाँ, तो सीधा कैंसिल, होना चाहिए, ठीक है। और कोई ऑप्शन। बाकी आप लोगों का क्या है कमेंट के माध्यम से बताएंगे। आज लेते हैं, फिर अगला वीडियो मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।